कहते हैं ना दोस्तों, इंसान के पास जब भी कोई मुसीबत आता है तो मुसीबत को दूर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कोई न कोई हथकंडा अपनाता है ज़रूर है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस नए चैनल क्राइम ऐसे कैसे पर हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल पर एक बार अपनी नज़र ज़रूर गड़ा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आज के बाद हर वक्त आपके सामने नए क्राइम सुनाए जाएंगे और यह क्राइम आपको भी पूरी तरह से सावधान और सतर्क करेंगे। इसके लिए हम आप और साथ में आप हमारे लिए एक वक्त ज़रूर निकाल कर इस वीडियो को वॉच करें, ताकि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर लोगों को भी सतर्क कर सके और अपने इन्हीं प्यारे हाथों से एक बार जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट मारें, ताकि आपकी वजह से जो चैनल है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक होता है राजस्थान प्रदेश, उसी का ही अब कोटा शहर पड़ता है। अब उसी में ही एक रहने वाले श्री किशन होते हैं। उनके परिवार की पत्नी गीता भी होती है। उनके घर में टोटल 4 बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी अपनी एक बेटी होती है। अब गीता का ही एक अपने घर में एक बेटी भी होती है, गुनीसा, जिसकी उम्र 6 साल के आसपास होता है। लेकिन 29 मई का दिन होता है। अब रात का लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो इधर गीता जब उठती है तो अपनी बेटी की ऊपर जब नज़र मारती है तो पता चलता है अब गुनीसा नहीं दिखाई देती है। अब गुनीसा को आवाज़ लगाती है, लेकिन गुनीसा का कुछ अता पता नहीं चलता है। सुबह का टाइम हो जाता है। अब सुबह के जो टाइम होता है तो उस वक्त श्री किशन जो होते हैं अपनी ही नतिन की तलाशी करने के लिए अपने पड़ोसी को अपने साथ लेते हैं। काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं, लेकिन कहीं पर अता पता नहीं चल पाता और इसकी खबर जो होता है जाकर थाना में लग जाता है। और लगने की वजह से वहाँ के थाना प्रभारी अहमद साहब होते हैं, वह भी पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो होता है अपने हिसाब से अब जाकर गुनीसा की तलाशी करते हैं कि आखिर एक खूबसूरत बच्ची कहाँ जा सकती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से तलाशी करते हैं। लेकिन एक सिपाही कर्मी जो होता है वह देखता मकान की हालत, पता चलता है कि घर में कोई जीना नहीं है और मकान पूरी तरह से 10 फीट का होता है और उस मकान में चारों तरफ से कूलरे होते हैं। आखिर दरवाज़ा भी अंदर से लगा होता है, तो बिना घर के सहमति के कोई अंदर कैसे आ सकता है। यह सब सोच साकर थाना प्रभारी भी काफ़ी सवालों से घिर जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक सिपाही कर्मी होते हैं राम तीरथ, उनकी नज़र छत पर जाता है। देखते हैं कि वो छत पर चढ़ने के लिए कोई जीना नहीं है। बड़ी जिज्ञासा वक्त सोच लेते हैं कि चलो एक बार छत पर नज़र दौड़ाया जाए। और वहीं पर खड़े किशन होते हैं, उनसे उसी वक्त कह देते हैं कि आप कैसे न तैसे कर कर स्टूल की व्यवस्था करें, और किशन बात मान लेते हैं। स्टूल वहीं दे देते हैं और राम तीरथ जो होते हैं छत पर चढ़ते हैं और टंकी देखते हैं, उसी में नज़र गड़ाते हैं। इधर सिपाही कर्मी देखते हैं कि वहाँ पर गुनीसा की डेड बॉडी पूरी तरह से पानी में तैर रही है। लोग खबर पाते, लोग सबका जाते, लोग दहाड़ी मार कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और उसी वाले पर जो टीम होती है उधर गुनीसा की बॉडी को कब्जे में लेते पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की टीम जो होती है इस केस के खुलासा करने के लिए एक टीम गठित करती है और बड़ी जल्दी इस केस की गहराई तक पहुंच भी जाती है। पुलिस की टीम को पता लग जाता है कि गीता का अपने ही मायके में रहने का एक बहुत ही बड़ा राज छुपा हुआ है। और इस राज का कारण जानकर पुलिस की टीम सकपका जाती है और पुलिस की टीम जो होती है गीता के अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहां से कुछ दूर पर होती है उसका अपना पति घनश्याम होता है। उसकी टीम उससे शंकावश पूछताछ करती है, लेकिन वहां भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। अब खाली हाथ लौट आती है पुलिस की टीम। पुलिस की टीम जो होती है सारे मामले की जानकारी के लिए इधर लग पड़ जाती है। और सबसे पहले इधर पुष्पा और घनश्याम के मोबाइल नंबर का पूरा सीरियल डेटा निकला, लेकिन पुष्पा के मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर देख जाता। उस अनजान नंबर के बाद पुलिस की टीम जब जानकारी लेती है तो पता चलता है कि इधर जो होता है घनश्याम का एक अपना करीबी दोस्त होता है, अब कल्लू, जो ठीक जो होता है दिल्ली में ही तुगलकाबाद में एक जाना माना इलाका पड़ता है, वहीं का ही रहने वाला होता है। और पुलिस की जो टीम होती है जब अब कल्लू के मोबाइल नंबर का पूरा सीरियल निकालती है, पता चलता है कि आए दिन जो होता है गीता के मोबाइल पर कल्लू के द्वारा कॉल किए जाते थे, जिसके बाद शंका अब कल्लू के ऊपर और बढ़ जाता है। पुलिस की टीम एक टीम लेती है, ठीक जो होता है 2 जून को लेकर ठीक जो होता है तुगलकाबाद पहुंच जाती है। वहीं से कल्लू को अपने कस्टडी में लेती है, लेकर थाने पहुंच जाती है और मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाती है और बड़ी जल्दी कल्लू टूट जाता है। और पुलिस के सामने जो सच्चाई से सुनकर हर किसी का कलेजा थर्रा सा जाता है, क्योंकि 7 साल पहले जो होता घनश्याम की शादी अब गीता से हो जाता है और घनश्याम जो होता ठहरा एक रेलवे कर्मचारी
और घनश्याम दिल्ली की वजीराबाद में जाकर रेलवे के ही इधर क्वार्टर में रहना शुरू कर देता, अपनी पत्नी के साथ रहता है। और जब रहता है तो इसी बीच रेलवे में रहते हुए समय ज़्यादा देने की वजह से, अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से इधर गीता की निगाह बड़ी जल्दी अब कल्लू पर पहुंच जाती है। और कल्लू ठहरा जो होता है गीता से उम्र में 6 साल छोटा, और बड़ी जल्दी जो होती है अब गीता कल्लू के ऊपर ध्यान मार देती है और दोनों के बीच बड़ी जल्दी खूबसूरती की वजह से निगाह पड़ता है और एक ही नज़र में दोनों एक दूसरे के लिए पागल सा हो जाते हैं, दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। लेकिन इसी संबंध की वजह से इसकी जो खबर होता है धीरे धीरे मोहल्ले में पड़ती है और पढ़ने की वजह से घनश्याम खबर पाता है, सर जाता है, अपनी पत्नी के साथ झगड़ तगड़ा शुरू कर देता है। लेकिन ठहरी इधर गीता पूरी तरह से प्यार में पागल घनश्याम के लिए, और वह उसी वक्त फैसला लेती है और अपनी पति से दूरी बनाने की कस्में तक खा लेती है, और जिसकी वजह से झगड़े तकरार और बढ़ जाते हैं। लेकिन इधर जो होता है खुद घनश्याम अपनी बेटी गुनीसा को साथ लेता, अपनी पत्नी को लेता, कोटा आ जाता, वहाँ सोच लेता खूबसूरत की ज़िंदगी चलेगी। लेकिन वहाँ पर भी गीता जो होती है पूरी तरह से अब कल्लू के लिए पागल सी हो जाती, फ़ोन के द्वारा मिलना जुलना जारी रहता है। लेकिन घटना से अब 4 साल पहले जो होता है गीता वहाँ फैसला लेती है, अपने पति से झगड़ा करार करती है, अपनी बेटी गुनीसा को साथ लेती है और लेकर अपने पिता किशन के पास पहुँच जाती है, वहीं पर अपनी बेटी के साथ रहती है। और जब रहने लग जाती है तो इधर जो होती है गीता यही सोच के बैठ जाती है कि अब हमारी शादी जो होगी सिर्फ कल्लू से होगी। यही सब सोच साझ कर अपने पति से आए दिन बात करना भी बंद कर देती है और फ़ोन के द्वारा कभी ना कभी कालीचरण से मुलाकात तो हो ही जाता था। लेकिन इधर इसी बीच खुद गीता सोच के बैठ जाती है कि हमारी मुलाकात अब सिर्फ जो होता है सिर्फ कल्लू से होगा, ना कि हमारे पति से, जिसकी वजह से झगड़े और बढ़ते हैं। और बढ़ने की वजह से घटना से मात्र 2 साल पहले थाने में पहुंच जाती है और अपने पति के ऊपर जो होता है दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा लेती है, जिसकी वजह से दूरी और पनपते हुए देखकर घनश्याम फैसला लेता और तलाक का अर्जीनामा जाकर कोर्ट में दर्ज कर लेता है। अर्जीनामा की बात सुनते ही गीता के चेहरे में मुस्कुराहट, लेकिन इसी बीच गीता की प्रेम संबंध जो होता है जाकर अपने इलाके में एक युवक से बन जाता, और बनने की वजह से अब गीता जो होता है कालू से मुलाकात यहाँ तक फ़ोन पे बात करना कम कर देती है। लेकिन इधर शंका जो होता है कालू के मन में बैठ जाता है, गीता की बात करने का कारण कोई युवक बन गया। और सच्चाई जब जाता कालू उसी वक्त पूरे सटका जाता है और वह ठान के बैठ जाता है कि अब जो होता है गीता को सबक तो सिखाना पड़ेगा, और उसी वक्त फैसला लेता है। और तभी ठीक जो होता है अब तुगलकाबाद से ही ट्रेन पकड़ता है, पकड़ने के बाद कोटा पहुँचता है, क्योंकि कोटा में पहुंचने के बाद पूरी जानकारी उसको पहले से थी कि इधर जो होता खुद गीता का अपना मायका का जो मकान है किस तरह से निर्माण में हुआ पड़ा है। और पहुंचता सन्नाटे देखता, कमरे के अंदर जो होता दाखिल होता, कूलर की वजह से समझ जाता मौका अच्छा है। और वहीं पर जो होते हैं गुनीसा को जब देखता है कि वह अपनी माँ के पास काफ़ी गहरी नींद में सो रही है, तो कालू जो होता है खुद गीता के पास खड़ा हो जाता है और जैसे गीता के पास हाथ रखता बगल में देखता है कि इधर गुनीसा है और वही कंबल पर है, लपेटता है, लपेटने के बाद गुनीसा को कब्जे में लेता ले जाता छत पर और वहीं बेरहम तरीके से हत्या करके ले जाकर टंकी में एक बनियान की सहायता से डंप कर देता, नीचे उतरता, 3 मोबाइल को कब्जे में लेता और लेने के बाद यही सोच लेता है कि इसी मोबाइल में जो होता है कहीं ना कहीं अब गीता के प्रेमी का फ़ोटो तो होगा, आखिर उसका भी हक ऐसा ही हमें करना है। और यही सब सोच कर मोबाइल लेकर जब वहाँ चल जाता है, लेकिन उसी मोबाइल की वजह से पुलिस का अंगड़े बड़ी जल्दी जो होता है अब इधर काली उर्फ कल्लू चढ़ ही जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के खुद आता है तो उसकी टीम कल्लू को अपने कब्जे में ले जाकर कोर्ट में डाल देती है और वहाँ से बड़ी लंबी सज़ा के तौर पर ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य से किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें और साथ में अपने प्यारे हाथों से इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वेट करते रहिए कल का। जय हिंद और जय भारत।